अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जावेद अख्तर साहब को मैं सुन रहा था, तो वो जो है ये बोल रहे थे, उनसे कोई पूछ रहा था कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज़ नॉट एविडेंस फॉर एब्सेंस। तो एक तो ये पूछने वाला भी जो है गलत पूछ रहा है कि सबसे पहली बात तो आप बोल रहे हो कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस है, गॉड का जो है एब्सेंस ऑफ एविडेंस है, तो इज़ नॉट एविडेंस फॉर एब्सेंस। तो मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि हार्ट पम्प्स ब्लड, इसका जो है एब्सेंस ऑफ एविडेंस है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यार क्या पागल आदमी है, जाके साइंस का किताब पढ़। उसी तरह से अगर कोई बंदा ये बात बोलता है कि गॉड का एब्सेंस ऑफ एविडेंस है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई तुम जाके पहले रिलीजन पढ़ो। तो रिलीजियस बुक ही तो सबसे बड़ा एविडेंस है। जो जितने भी रिलीजन है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म है, भले ही अब देखो ये भले ही सब मुख्तलिफ बात कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ पर ये लोग एग्रीड अपॉन है ना कि गॉड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब ये लोग रॉन्ग हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जस्ट बिकॉज दे आर पॉपुलर, जस्ट बिकॉज दे आर डोमिनेंट, दैट डजेंट मीन दे आर रॉन्ग, और सॉरी दैट डजेंट मीन दे आर राइट। ठीक है, ये चीज़ तो हो सकता है, लेकिन भाई मेरे ये आपको बताना है कि वो लोग क्यों रॉन्ग है। वरना तो हम लोग तो हमेशा डिफ़ॉल्ट पोजीशन फॉलो करते हैं। हम लोगों को पता है हार्ट पम्प्स ब्लड। अब हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से नहीं देखा, उन्होंने क्या दूसरों से सुना है, साइंटिस्ट से सुना है। अब एक चीज़ तो है कि सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है ना, लेकिन साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि सन ना राइज होता है ना सेट होता है, ये रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होता है। लेकिन अगर हम लोग अपनी आँख से देखें तो आँख से तो वही लिखता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग साइंस के ऊपर बिलीव करते हैं। ये लोग बोलते हैं ना कि मेरे कि जो है फेथ इटसेल्फ इज़ डिस्ट्रक्टिव। अरे भाई आप खुद आपको खुद जो है साइंस के ऊपर फेथ है, वरना बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स तो आप खुद नहीं कर देते हो। आप जाते हो कोई साइंटिफिक वेबसाइट के पास या किसी साइंटिस्ट के पास, या कोई आप साइंटिफिक बुक पढ़ते हो, तो उससे आपको पता चलता है। आपने उनके बिहाफ में रिसर्च नहीं किया, आपने उनके बिहाफ पे जो है एक्सपेरिमेंट्स नहीं किया। वो जितने भी स्पेस के इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं वो हमें एस्ट्रोनॉट से मिलते हैं। हमने खुद जाके थोड़ी ना एक्सपेरिमेंट किया है, या हमने खुद जाके रिसर्च थोड़ी ना किया तो क्या है, हम लोग उन लोगों को ट्रस्ट करते हैं कि यार ये लोग जो है ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये हम लोग से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो मजमूई तौर पे मैं इंडिविजुअली तो ये लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर पे ही जो है गलत होना जो है ये हाईली अनलाइकली है। और दूसरी बात ये है कि ये लोग खुद बोलते हैं कि यार हम लोग जो है अभी रिसर्च कर रहे हैं, अभी तक इतना पता चला है। ठीक है, अभी तक ये चीज़ एस्टैब्लिश हो गया। ये चीज़ कभी भी जो है जो फंडामेंटल्स होते हैं ना वो कभी चेंज नहीं होते। कोई भी रिसर्च हो, फंडामेंटल्स नेवर चेंज, क्योंकि अगर फंडामेंटल्स ही चेंज हो जाएंगे तो उसका कोई बुनियाद ही नहीं है ना, कोई फाउंडेशन ही नहीं है। जैसे हार्ट पम्प्स ब्लड, ठीक है, ये फंडामेंटल है। साइंस जितना भी तरक्की कर जाए ये कभी ये वाला फैक्ट चेंज नहीं होगा। तो आज के डेट पे जो भी एज अ साइंटिफिक फैक्ट मान लिया गया उसमें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ सकता है, ठीक है, लेकिन वो फैक्ट अपने आप में चेंज नहीं हो सकता। तो ये लोग बोलते हैं ना कि साइंस इज़ ऑलवेज रिसर्चिंग एंड रिलीजन हैज़ ऑलरेडी रीच इट्स पीक, रिलीजन इज स्टैग्नेंट एंड साइंस इज़ डायनामिक। तो साइंस के भी जो फंडामेंटल्स है वो कभी चेंज नहीं होंगे भाई। अगर कल को पता चल गया ना कि हार्ट पंप ब्लड पंप नहीं करता था, लीवर करता था, तो फिर ये साइंस के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेंगे। बोले यार आज तुम कुछ कहते हो और कल कुछ और कहते हो। एज लॉन्ग एज फंडामेंटल्स रिमेन्स द सेम, आदमी जो है हाइपोथेसिस ब्रांचेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, वो रिसर्च का मुद्दा रहता है। लेकिन कोई चीज़ एस्टैब्लिश हो जाती है ना, तो उसके बाद जो है उसको वो कभी चेंज नहीं होता। तो अगर आपको एक तो ये लोग एथियस्ट लोग इतने अपने आप को इंटाइटल समझते हैं कि हम लोग साबित करें। भाई हम लोग क्यों साबित करें, हमारा क्या ही जा रहा है। ठीक है, आप गॉड पे नहीं बिलीव करते हैं, इट्स ओके, लेकिन आप हमें बोल रहे हो कि हम साबित करें गॉड पे। ये तो वैसे ही है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मेरे को साबित करो कि हार्ट पम्प्स ब्लड, अभी कितने सारे लोग हैं जो कि फ्लैट अर्थ को मानते हैं, अभी आप जाके उनको साबित करोगे क्या कि जो है अर्थ जो है वो स्फेरिकल है? आप बोलेगा भाई देख ले, जो करना है कर ले।
लेकिन ये बात तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अर्थ स्फेरिकल है। अब आप बोलेंगे नहीं सैटेलाइट इमेजेस है। मैंने ये चीज़ एथियस्ट ने कमेंट किया था कि नहीं हम सैटेलाइट इमेज दिखा सकते हैं। मैं मानने से इनकार कर दूंगा। मैं बोलूँगा मैं कैसे मान लूँ कि सैटेलाइट का ये इमेज हो सकता है, तुम लोगों ने बनाया फ़ोटोकॉपी करके। मैं थोड़ी ना ऊपर मून पे जा रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, वो तो आपकी टेस्टिमनी है ना कि ये सैटेलाइट का इमेज है, मैं जाके थोड़ी ना देखा हूँ। तो वो लोग को अगर आप सैटेलाइट का इमेज भी दे दोगे तो कुछ ना कुछ वो लोग उसमें से भी निकाल लेंगे। तो पॉइंट ये है कि यार कि किसी भी चीज़ को, जैसे हम लोग खुद, जैसे इस्लाम एक रिलीजन है, वो पॉलीथीज़म के ख़िलाफ़ है। तो हम लोग जो है कोई साइंटिफिक एविडेंस पॉलीथीज़म का नहीं मानते। हम लोग ये कहते हैं कि भाई तुम्हारी किताब में कहाँ लिखा हुआ है, वेद में कहाँ लिखा हुआ है पॉलीथीज़म के बारे में। तुम्हारी किताब में तो एक खुदा के बारे में बात की गई है, बाइबल में भी एक खुदा के बारे में बात की गई है। तो जो एविडेंस वो पेश करते हैं हम लोग उसी से क्वेश्चन करते हैं ना उनको। और दूसरी बात ये है कि हम लोग का ये चीज़ है कि हम लोग कॉमन टर्म्स पे, हालांकि ज़्यादातर लोग जो है कॉमन टर्म्स के ऊपर बात नहीं करते। रिलीजियस जो क्लर्जीज होते हैं ना, वो लोग डिवाइड एंड रूल ही करते हैं। लेकिन जो कॉमन पीपल है, कॉमन मुस्लिम्स है ना, उन लोग का हमेशा से ही जो लोग ज़्यादा मतलब क्लर्जी से ब्रेन वॉश नहीं हुए होते, वो लोग का हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो लोग जो है यूनिटी करें। तो आप जितने भी रिलीजन को यूनाइट कर लीजिएगा, उसके सब जो है कॉमन बात को इकट्ठा कर लीजिएगा और डिफरेंसेस को अगर इग्नोर कर दीजिएगा, तो उसमें जो फंडामेंटल ऑफ रिलीजन है ना, वो आपको पता चल जाएगा कि फंडामेंटली जो है रिलीजन ये कहता है। आपको कुछ नहीं करना है, कंबाइन करके जो भी डिफरेंसेस है उसको माइनस कर दो, तो आपको फंडामेंटली जो है ये बात पता चल जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके और मेरे बीच में अगर बात हो रही है और हम लोग के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो बात नहीं हो सकती है ना। अगर मैं जो बेसिक चीज़ है एक एथियस्ट के बीच में और एक मुस्लिम्स के बीच में वो कॉमन होगी, तो उसके ऊपर बात करना, उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर बात करना जो है वो ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, उसके बेसिस पे बात करना वो ज़्यादा आसान होगा। और क्योंकि हम लोग के बीच में एक कॉमन चीज़ है, कॉमन पैटर्न है, तो ये अपने आप एक एस्टैब्लिश, अपने आप एक एविडेंस बन जाता है। अगर मैं बोलता हूँ कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो एक एथियस्ट भी यही बोलता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक हिंदू भी यही बोलता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रिश्चियन भी यही बोलता है झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये अपने आप में एक एविडेंस हो जाता है भाई, ये एक पैटर्न, कॉमन पैटर्न है जो कि शुरू से एक एस्टैब्लिश फैक्ट हो गया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब इसके एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं कि हो सकता है कि आपके जान के ऊपर बात आ गई तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन वो सब एक्सेप्शन हो गया। जनरल रूल ये है झूठ नहीं बोलना चाहिए, रेप नहीं करना चाहिए। हिंदू भी बोलेगा, एथियस्ट भी बोलेगा, कोई भी ये चीज़ है वो बोलेगा, ठीक है ना। अब रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, कंसेंशुअल हुआ है, झूठा इल्ज़ाम लगा है, सच्चा इल्ज़ाम लगा हुआ है, रेप को प्रूव करने की क्या शराइत है, इसके ऊपर बहस हो सकती है। लेकिन जो फंडामेंटल ट्रूथ है वो सब एग्री कर रहे हैं कि रेप नहीं होना चाहिए। रेप के डेफिनेशन के ऊपर भी जो है बात हो सकता है, लेकिन रेप नहीं होना चाहिए ये सब बात बोल रहे हैं। तो ये जो रेप नहीं होना चाहिए इसका क्या एविडेंस है, जो फंडामेंटल ट्रूथ है कि रेप नहीं होना चाहिए, इसका क्या एविडेंस है? तो यही एविडेंस है कि भाई ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। क्या एविडेंस है, क्या साइंटिफिक प्रूफ आप देंगे कि रेप नहीं होना चाहिए? कोई इसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं है भाई। ह्यूमन बीइंग्स जो है बोलते हैं रेप हार्मफुल होता है, तो हार्मफुल होता है तो आप चिकन काट के खा लेते हो, आप फिश काट के खा लेते हो, आप जो है भेड़ बकरियों को चराते हो, ठीक है। और फिर आप जब नेचर में देखते हो तो नेचर तो बहुत ब्रूटल है। नेचर क्या कभी भी कोई टाइगर किसी टाइग्रेस का कंसेंट लेता है क्या? नहीं, उसको अगर सेक्स करना होता तो करता है। कोई बैल जो है किसी जो है मतलब जो भी इसका फीमेल जेंडर है उससे कंसेंट नहीं लेता है, लेकिन हम लोग लेते हैं। हम लोग सब बोलते हैं नहीं, कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक एविडेंस बन जाता है। जब कोई कॉमन चीज़ जो है बोला जाता है ना, वो कॉमन चीज़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एथियस्ट से भी के लिए भी जो कॉमन हो, तो ये अपने आप में एक एविडेंस बन जाता है, ठीक है। उसको रिफ्यूट कर, अब जैसे मेरे और किसी पॉलीथियस्ट के बीच में जो है ना डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस है पॉलीथियज्म, ठीक है ना। तो पॉलीथियज्म के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं, हम अपने एविडेंस दे सकते हैं, वो अपना एविडेंस दे सकता है, ठीक है। लेकिन और सब चीज़ें जो है वो कॉमन हो सकती है। तो जो चीज़ कॉमन चीज़ है वो चीज़ तो अपने आप में एक एविडेंस हो गई। अब एक एथियस्ट है, एक मुस्लिम है, एक एथियस्ट है और थियस्ट है, तो सबसे पहले तो वो लोग कॉमन चीज़ में देखेगा ना कि कॉमन चीज़ में क्या चीज़ कॉमन है।
उस बेसिस पे वो बात करेगा, तो वो कॉमन चीज़ अपने आप में एक एविडेंस बन जाता है, ठीक है। तो जब एथियस्ट लोग जो है ना थियस्ट से ये बात पूछते हैं कि व्हाट इज़ द एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो हम लोग बेसिकली सबसे बड़ा एविडेंस यही है कि रिलीजन एंड बिलीफ इन गॉड हैज़ ऑलवेज बीन देयर, यू आर द वन हु इज़ चैलेंजिंग इट, देयरफॉर यू नीड टू टेक एविडेंस, यू नीड टू प्रेजेंट द एविडेंस। अगर मैं ये चीज़ बोलूँगा, उन्होंने बोला कि टी पॉट का एग्जाम्पल, भाई टी पॉट कौन मानता है, कौन टी पॉट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड है, तो कौन मुसलमान मानता है, कौन हिंदू मानता है और कौन क्रिश्चियन मानता है। ये कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हो जो एक फिक्शनल एग्जाम्पल है और प्रैक्टिकली और रियलिटीज़ में कोई इसको मानता ही नहीं है। बहुत सारे लोग स्पेगेटी मॉन्स्टर बोल देते हैं, तो भाई कौन मानता है स्पेगेटी मॉन्स्टर के ऊपर? लोग तो गॉड के ऊपर सब मानते हैं, लेकिन स्पेगेटी मॉन्स्टर को कौन मानता? कोई नहीं मानता। सेंटा क्लॉज को कोई नहीं मानता। तो जो आदमी गॉड को मानता है वो सेंटा क्लॉज को नहीं मानता, जो आदमी गॉड को मानता है वो स्पेगेटी मॉन्स्टर को नहीं मानता, जो आदमी गॉड को मानता है वो आपको जो है फ्लाइंग टीपॉट को नहीं मानता। तो इससे यही साबित हो रहा है कि ये सब चीज़ें जो आप एग्जांपल्स दे रहे हैं, इट डज नॉट स्टैंड इट्स ग्राउंड, इसलिए इसको नहीं मानता है। गॉड स्टैंड इट्स ग्राउंड, गॉड को रेफ्यूट करना इम्पॉसिबल है। तो आप क्योंकि रेफ्यूट नहीं कर सकते तो उल्टा एविडेंस हमसे मांग रहे हो, हालांकि हमारा तो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है भाई।